अस्सलाम वालेकुम। मेरे जितने प्यारे बहन भाई हैं ना, मैं उन सब के लिए बहुत सारी दुआ करती हूँ कि वो जहाँ रहें खुश और आबाद रहें, हमेशा अपनी फैमिली में हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इतने दिन हमारी वीडियो आप लोगों के पास क्यों नहीं आ सकी? पहले भी मैंने आप लोगों को अपनी जो वीडियो बनाती थी उसमें बताती थी ना कि मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और फातिमा की दादी जान थी, वो तो हमारे घर की ऐसे समझिए कि हमारे घर का बहुत ज़्यादा बड़ा अफराद था। जैसे हमारी घर में बरकत थी, वो घर में रहती थी, हमें बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। और आज उसका ख़त्म शरीफ है। आज सब लोग ना उस सब बेटे इकट्ठे होकर ना उसका ख़त्म शरीफ पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए हम वीडियो नहीं बना सके। उसका इंतकाल हो गया था ना, तो हमने सोचा उस जिस दिन उसका इंतकाल हुआ था उस दिन भी हमने वीडियो नहीं बनाई कि अब अच्छा नहीं लगता ना कि ये वीडियो में बना के हम डालें। हमारे यहाँ ऐसे रिवाज नहीं है कि जब असगर भाई ने भी वीडियो नहीं बनाई थी और हमने भी नहीं बनाई थी, आज जब उसने वीडियो बनाई है तो सब हमने कहा बच्चों है को बहुत दुख लगा, तो सामने हमने बहुत भी रोए थे। वीडियो अभी बनाई है। तक भी मुझे उसकी बहुत याद आती है। दिल करता है कि वो मेरे पास आ जाए, पर क्यों नहीं आती, पता नहीं ऐसे जो क्या लोग है। जो चले जाते हैं ना, बाद में एहसास होता है हमें। अब जब हम दरवाजे से बाहर निकलती हूँ तो देखती हूँ दरवाज़ा बिल्कुल खाली खाली लगता है, अंदर जाते हैं जब तो उसके कुछ भी कमरे नजर में नहीं जाते आता। हैं कुछ रौनक भी नहीं है। दादा जान पता भी है आप कल लोगों ऐसे को, रो रहा था क्योंकि उसकी तो बीवी थी, अब वो तो अब अकेला हो गया। दोनों कमरे में रहते थे, उलझन होती थी, मतलब उसकी सुनकर बहुत खुशी होती थी, मजा आता था। तो अब ऐसे दादी हमारे घर में बहुत सारी खुशी होती थी, रौनक होती थी, अलग हल्का बच्चे सारे इकट्ठे दादी के पास होते थे, तो वो जो भी चीज़ बनाती थी तो छुपा सबको दादी को आकर देते थे और इतने खुश होते थे। अब जब वो चली गई है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। वैसे तो एक दिल में खुशी है कि माह रमज़ान का नेक महीना है और नेक सबको महीना माह ले रमज़ान गई भी है वो। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। देखे हमारी सासू माँ ने नेक महीना उसे उसकी नसीब यही हुआ है। ख्वाहिश थी कि जी दिल में थोड़ी सी खुशी है, चलो उसे उसकी दिल की ख्वाहिश तो पूरी हुई। वो जब बीमार हुई थी ना, तो वो यही कहती थी कि आप लोगों ने दुआ करनी है कि मैं माह रमज़ान के पहले दिन अल्लाह पाक मुझे नसीब करे। तो देखिए उसकी ख्वाहिश बिल्कुल पूरी हुई। हम बहुत ज़्यादा इस बात पे खुश हैं कि चलो उसे माह रमज़ान का नेक महीना तो नसीब हुआ। मगर दुख इस बात का है कि हमारे घर में जैसे बिल्कुल खाली खाली लगता है, जब क्योंकि हमारी रमजान का नेक हमारे महीना सियन तो में आगे रहती भी है, थी। अभी आगे भी रोजे है। तो हमने कहा इतनी जल्दी हमें छोड़ के चली गए, हमने सोचा भी जब नहीं ईद था। में मुझे कपड़े सब बुलाती पहनते थी थे, फातिमा इधर आओ, जब मैं जाती थी। अब इस ईद के कपड़े मैं किसको दिखाऊंगी? जब मेरी दादी भी इस दुनिया में नहीं रही तो मैं किसको दिखाऊंगी? हमारी ईद क्यों कैसे क्यों होगी जब पता हमारी है दादी भी नहीं है? पता है आप लोगों को, जब उसको मैं अपनी गोद में उठा के बिठाती थी ना जब बीमार थी, तो मुझे इतना बहुत ज़्यादा दुख होता था। वो कहती थी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो मैं क्या कर सकती थी? मैं तो कुछ नहीं कर सकती थी। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि अल्लाह पाक इसके जितने भी दुख जितनी तकलीफ़ है ना उसकी दूर कर तकलीफ, दे। इतनी तकलीफ थी, सच में आपको गाइस बता नहीं सकती, इतनी तकलीफ थी। वो पानी चमची से पीती थी। बस अल्लाह पाक ऐसी किसी के साथ भी ऐसा ना हो। हम ये नहीं चाहते। अल्लाह पाक सब माह रमज़ान का नेक महीना है, अल्लाह पाक सबको ये नेक महीना खुशियों से इतने बहुत ज़्यादा उन्हें खुशियाँ मिलें और ये सबको बहुत ज़्यादा नसीब हो, सुख सियात और लंबी ज़िंदगी दे ताकि वो रोज़े रख सके इस माह रमज़ान के नेक महीने में। अल्लाह अल्लाह पाक पाक उसका इतना खूबसूरत घर बनाए कि हाँ, अल्लाह वो पाक उसे जन्नत नसीब हमें अता उसकी करे। याद भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। हमारी दुआएं उसके साथ हैं। अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा हम खुश हैं, इस बात से थोड़ा खुश हैं। चलो अल्लाह पाक लोगों को पता है ना, जब मैं भी तो इधर सियान में काम कर रही होती, तो मेरी जो दूसरी बेटी है ना, एक की तो माशाल्लाह से मेरी शादी हो गई थी एक बेटी की, और जो मेरी दूसरी बेटी है ना वो हर वक्त उसके साथ रहती थी, हर दम उसके साथ बैठी रहती थी। जब वो उसको बीमार हुई थी ना, तो उसको लेके जाने चली गई थी, तो लेके जा रहे थे ना, वो बहुत ज़्यादा रोई। उसे इतनी तकलीफ हुई, इतनी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ऐसे बेहोश हो गई थी रोते रोते। मैंने कहा अब आप सब्र करें, वो तो अब चली गई है। हम जब अब बाहर निकलते हैं, हमारे सियान में है ना, तो हम जब बाहर निकलते हैं उनकी चारपाई और उनका कमरा उधर देखते हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि हम आप लोगों को क्या बताएं। बस अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे बस। और मेरे जितने प्यारे बहन भाई हैं जो परेशान हैं, जो दुख तकलीफ में हैं, मैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ और सब बहन भाइयों के लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबको माह रमज़ान का नेक महीना नसीब करे।
फातिमा बेटी सब्र करो सब्र। ये 3 दिन हो गए ऐसे लगातार रोई जा रही है। और मेरी जो दूसरी बेटी जिसने कैमरा उठाया हुआ है ना, वो कैमरे के आगे नहीं आ सकती। अगर मैं उसको दिखा देती तो आप देखकर हैरान हो जाते। वो भी इतना बहुत ज़्यादा उसे मिस करती है, बहुत ज़्यादा रो रही है। ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के काम होते हैं, हम इसमें हम क्या कर सकते हैं। हमने तो बहुत ज़्यादा कोशिश की, इलाज भी करवाए, दवाइयाँ भी लीं, तो अल्लाह ताला जैसे अल्लाह ताला को मंजूर था। और अल्लाह ताला के काम होते हैं, अल्लाह ताला के कहता है। अल्लाह ताला से बस हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बस सबको सब्र दे। और फातिमा तुम भी चुप कर जाओ, इंशाल्लाह ख्वाब में तो ज़रूर मिलने आएगी। अभी आप देख सकते हैं खाना वगैरह हमने दोनों ने तकसीम कर लिया है, सब ने खा लिया है, अंधेरा हो गया है। मेरा तो गला बिल्कुल भी ख़राब हो गया है, मतलब कि बुखार की वजह से हुआ था ना पहले 2-3 दिन, तो इस वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, सबको हमने अच्छी तरह तकसीम कर लिया। क्योंकि रोज़े का टाइम होता है ना, तो फिर इसलिए जी अंधेरा हो गया है। इफ्तारी के टाइम हमने सब तकसीम किया था ना, तो पानी भी बनाया था मीठा, और सब फल फ्रूट भी थे, और बहुत सारा सामान लिया था, और सबको हमने बांट दिया है। ये बर्तन ये तुम्हारे हैं और वो वाले तुम्हारे हैं। अभी मैंने ना ये सारे बर्तन इकट्ठे करके ये देखिए रख दिए हैं। सारी प्लेटें जो इधर पड़ी हैं सारी, ये सुबह को फिर सारी धोएंगे। हाँ तुम्हारी अभी हैं, ये 2 हैं बस तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी ये अपने बर्तन अपने अपने बांट रहे हैं, सारे मिक्स हो गए हैं ना, इसलिए उसके भी कुछ थे, कुछ हमारे भी थे। ये हमारी है, हाँ ये प्लेटें, बाकी ये मेरी प्लेटें पड़ी हैं। मैं सुबह को धोएंगे फिर, अब तो अंधेरा हो गया है ना। मेरे प्लेट अभी नहीं, वो बाहर होंगी। ये वाली प्लेट भी हमारी नहीं है, ये वाली। तो अभी हम अंदर आ गए हैं, तो बर्तन सारे हमने इकट्ठे करके रख दिए हैं, सुबह को धोएंगे। तो ये सारे और शुएब और साकिब ना, वो उधर बाहर जो चावल बचे हुए थे ना, तो वो तकसीम करने के रख गए थे, वो जो नहीं आ सके। तो अभी बिस्तर भी लगाते हैं, और अभी चाय भी बनानी है, क्योंकि आज हमने रोज़ा रखा था ना, तो सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। चाय मैंने बनाई भी नहीं और टाइम भी नहीं लगा। तो आज हम अपने चूल्हे में आग भी जलाएंगे इधर, क्योंकि हमने 3 दिन से यहाँ पे कोई काम भी नहीं किया था अपने घर में, क्योंकि ये हमारा सियान था ना। तो मेरी सासू माँ भी इधर रहती थी, वो मेरी माँ की जगह थी, ऐसे समझे मेरी माँ ही थी। मैंने उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत की, और मुझसे जो हो सका मैंने किया। हम सब ने मिलके, और बाकी सब ने भी और मैंने भी, क्योंकि उसका बहुत ही मुश्किल वक्त गुजरा है। बाद में पहले वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि ठीक थी तबीयत उसकी। जब तबीयत उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो चल भी नहीं सकती थी, पानी भी नहीं पी सकती थी, हमने चमची के ज़रिए उसे पानी पिलाते थे, और बहुत ज़्यादा उसकी खिदमत की। अल्लाह पाक ने उसकी दुआ भी कबूल कर दी है। जो उसकी ख्वाहिश थी, दिल की ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक मुझे माह रमज़ान के नेक महीने में मेरा इंतकाल हो, तो इस वजह से अल्लाह पाक ने उसकी दुआ कबूल की। और सब जितनी भी उसकी, क्योंकि आपको पता है ना, उसके 4 बेटे हैं, उनकी जो बेटियां थी सब उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती थी, और बहुत ही ज़्यादा उनके लिए उनकी खिदमत करती थी। तो वो इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि वो रो रही थी। क्योंकि जब इंसान चला जाता है ना, फिर उसकी याद आती है, उसे की कमी महसूस होती है। जब घर में होता है ना, फिर पता नहीं चलता, जब इंसान चला जाता है। हमारे तो सियान में ना, जैसे हमारे घर में से ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोग चले गए हैं, ऐसे खाली खाली बिल्कुल घर सा लगता है।